अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करते हैं जिन्ना के 14 पॉइंट्स के ऊपर। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है तो जिन्ना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और क्योंकि ये रिपोर्ट इतनी बायस थी, ये मुस्लिम्स के टोटली अगेंस्ट थी। अगर आप डिटेल देखें, 1916 के अंदर जब लखनऊ पैक्ट होता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट, 1/3 सीट्स जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। तो आप उससे बैकआउट कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, हिंदू मासवा, आरएसएस, तो ये मुस्लिम्स के बहुत खिलाफ थे। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर फिर सेपरेट इलेक्टोरेट को भी खत्म करने का कहा गया, साथ में हिंदी टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जिन्ना इस मौके के ऊपर जिन्ना ने फिर कहा कि अगर आप 4 अमेंडमेंट्स कर देते हैं नेहरू रिपोर्ट के अंदर तो फिर भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट से बैकआउट कर देंगे। इतना ज्यादा जिन्ना इस चीज को करते थे, प्रमोट करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी या जॉइंट इलेक्टोरेट को 1928 तक। बट ही हैड नो ऑप्शन कि वो अब क्या करते, क्योंकि वो उनके चारों के चारों पॉइंट्स रिजेक्ट किए गए थे। तो जिन्ना ने इस टाइम के ऊपर कहा था कि ये है पार्टिंग ऑफ वेज, हिंदूज का अलग, मुस्लिम्स का अलग। तो अब आप आगे फ्यूचर में देखेंगे कि जो टू नेशन थ्योरी है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी रूट्स बनाती जाएगी फ्रॉम 1929। अब जिन्ना ने जब 14 पॉइंट्स दिए तो जो मुस्लिम लीग पहले डिवाइड थी 1920s के अंदर, जब साइमन कमीशन आया था तो उस वक्त मुस्लिम लीग टूट गई थी। एक शफी ग्रुप बन गया था, एक जिना ग्रुप बन गया था। तो ये हमने पिछली वीडियोस में डिटेल डिस्कस की हुई है। तो जिना के 14 पॉइंट्स ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक वे था मुस्लिम्स के लिए कि जो आप 1947 तक देखेंगे कि अब मुस्लिम इसी के ऊपर स्टिक रहेंगे। जिन्ना ने क्या बात की अपने 14 पॉइंट्स के अंदर? पहली चीज कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर होती भी है तो जो प्रोविंसेस हैं उनको आप ज्यादा पावर्स दें, ऑटोनमी दें, क्योंकि मुस्लिम्स 4-5 प्रोविंसेस के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें मेजोरिटी में थे। फिर सिंध और एनडब्ल्यूएफपी और बलोचिस्तान, इनके अंदर भी आप रिफॉर्म्स वैसे ही दें जिस तरह बाकी प्रोविंसेस हैं उनके अंदर दे रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश कोई ज्यादा इनके अंदर ज्यादा रिफॉर्म्स वगैरह नहीं दे रहे थे। और अभी भी आप पाकिस्तान देखें, जो एक्चुअल हमारा पाकिस्तान है, तो इसमें आपको वो रिफॉर्म्स नजर नहीं आती, क्योंकि ये फ्रंटियर लगता था। बाकी सब कॉन्टिनेंट का ये एक फ्रंटियर था। अफगानिस्तान, पर्शिया, यहाँ से अटैक्स होते थे, तो ब्रिटिश ने इसको बस ऐसे ही एक बॉर्डर लाइन रखा हुआ था। तो इतनी रिफॉर्म्स नहीं की, क्योंकि मिलता भी कुछ नहीं था इधर से। तो एनीवेज, ये अब जिन्ना ने फिर सारी माइनॉरिटीज की बात की अपने 14 पॉइंट्स के अंदर कि जितनी माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, उनको लिबर्टी दी जाए कि वो अपना रिलीजन है उसको फ्रीली अपना वो कर सके, अपनी अपनी इबादत गांव में जा सके। तो जिन्ना ने कहा कि सिंध को आप बम्बे से अलग करके एक प्रोविंस बना दें। फिर जो फुल लिबर्टी है मुस्लिम्स की, एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी चीजें प्रोटेक्ट की जाएं। तो ये एक ऐसा अम्ब्रेला था मुस्लिम्स के लिए कि जिसके अंडर आप देखें तो सारी की सारी चीजें अब कवर अप हो रही थी। तो अब ऑनवर्ड जितनी भी बातें होंगी वो अब मुस्लिम्स इनसे बैकआउट नहीं करेंगे। ये 14 पॉइंट्स 1929 से ऑनवर्ड जितनी भी हम हिस्ट्री देखेंगे तो मुस्लिम्स के लिए एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे था कि अब हम इससे बैकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा डिमांड कर रही थी मुस्लिम से, बैकआउट कर रही थी अपने जितने भी जो वादे किए थे पीछे। तो मुस्लिम्स का कांग्रेस के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं था। तो ये थी वो रिफॉर्म्स जो कि लेटर ऑन आप देखें तो पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन ऑल दीज 14 पॉइंट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।